सरकारी स्कूलों में अब प्राइवेट स्कूलों से टक्कर लेने की लिए कदम बढ़ा लिया है। और अब प्राइवेट स्कूल्स की मतलब एक बहुत बुरी स्थिति हो गई है कि जो वो दे सकते थे आज हम उनसे ज़्यादा दे पा रहे हैं बच्चों को। स्कूलखबर.com के सीधा सवाल में आपका स्वागत है। तो सीधा सवाल में हम हर बार शिक्षा के अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं। सीधा सवाल के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अहिल्या आश्रम यूनिट नंबर 2 की प्रिंसिपल सुनीता ठक्कर जी से। मैडम बहुत बहुत स्वागत है सीधा सवाल के शो में। थैंक यू मैम, और सीधा सवाल का हमारा फॉर्मेट है कि हम सीधे सीधे मुद्दे की बात करते हैं जी। तो मेरा सीधा सवाल मैम यही है कि जो अभी सरकारी स्कूलों की तरफ एडमिशन लगातार बढ़ा जी बिल्कुल। कोविड के बाद, अलग अलग मजबूरियाँ रहीं, अलग अलग चुनौतियाँ रहीं, उसके बाद जो बढ़ा, तो उसके बाद अब आपके स्कूलों में जिस तरह से चुनौतियाँ आई, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, जो कोविड आफ्टर कोविड जो इफेक्ट रहा उसमें यह रहा कि जितने भी आसपास के जो प्राइवेट स्कूल्स थे जी, उनमें एक्चुअली फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है और इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं जितनी कि गवर्नमेंट स्कूल्स में मिलती हैं। तो हमारे यहाँ करीब 400-500 के आसपास प्राइवेट स्कूल से हमारे यहाँ बच्चे आए, पर बच्चे आने के साथ साथ टीचर्स के संख्या तो हमारे पास वही रही जी। वो उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं कर पाई सरकार। तो उससे क्या हुआ कि थोड़ा सा जो रहा कि टीचर्स के ऊपर थोड़ा एक ऐसा प्रेशर आ गया कि इतने सारे बच्चों को, जैसे एक क्लास में हम अगर 70 बच्चे लेते हैं और वही एक क्लास में अगर 30 पर एक टीचर रहे तो उनको पढ़ाना या उनकी तरफ ध्यान देना ज़्यादा आसान हो जाता है जी। अब एक क्लास में अगर हम 70 बच्चे लेते हैं और वो एक ही टीचर पढ़ा रही हैं तो थोड़ा डिफ़िकल्टी टीचर को भी जाती है और बच्चों को भी थोड़ा सा हम इतना प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते हैं जितने कम बच्चों को दे पाते हैं। तो थोड़ी सी उन पर प्रेशर ज़रूर आया। फिर भी हमारे यहाँ के टीचर्स ने, हमारे स्कूल ने हमेशा पूरे मध्य प्रदेश में अपना नाम रखा है और रिज़ल्ट के साथ साथ कई एक्टिविटीज़ में, जैसे अभी पिछले कुछ दिनों में नेशनल लेवल पे हमारे यहाँ के बच्चे बेसबॉल में गए हैं जी। तो कई एक्टिविटीज़ में हमारे यहाँ के बच्चे जाते हैं, उसको हम मैनेज कर लेते हैं क्योंकि हमारा काम है अच्छा प्रदर्शन करना, सरकार को अच्छे बच्चे देना हर फील्ड में जी। तो हम उस चीज़ को करने में सार्थक भी रहते हैं। पर थोड़ा सा असर ये आया कि कोविड के बाद जो पढ़ाई रही बच्चों की वो एक्चुअली ऑनलाइन होने के कारण या 50% स्ट्रेंथ पे आने के कारण वो इतना अच्छा रिज़ल्ट 10th में नहीं दे पाए जितना वो दे सकते थे। और बच्चे चूँकि गवर्नमेंट में जो आते हैं वो एक फाइनेंशियल लेवल उनका इतना नहीं होता है कि वो एक मोबाइल को मैनेज कर पाएँ या उसे बार बार रिचार्ज करा पाएँ, तो वो भी थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ आई बच्चों के साथ में। फिर भी उन्होंने मैनेज किया, बच्चों को हमने यहाँ लेकिन बुलाया। आपने जो है वो सरकारी स्कूल में एडमिशन लेना चालू कर दिया और बिना टीसी के भी एडमिशन लेना स्टार्ट कर दिया उस समय। बिल्कुल। तो अब आज जो है वो ऐसा लग नहीं रहा है कि सरकारी स्कूल अब प्राइवेट स्कूल के सामने एक बड़ी चुनौती आ गई? हाँ, नहीं आ गई, पर उसको हम फेस करने में सक्षम हैं और हम कर रहे हैं। नहीं, आप फेस कर रहे हैं लेकिन प्राइवेट स्कूल फेस नहीं कर पा रहे। उनको लग रहा है कि अब सरकारी स्कूल उनके लिए एक बड़ी चुनौती हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए तो चुनौती हो ही गई है क्योंकि उनके एडमिशन्स नहीं हो रहे हैं और इतनी फीस बच्चे दे नहीं पाएंगे क्योंकि कोविड के समय उनके पेरेंट्स जो थे वो इतना अर्न नहीं कर पाए कि वो इतनी फीस भर पाएँ। तो नेचुरली कि बच्चे प्राइवेट स्कूल को छोड़ेंगे और अब प्राइवेट स्कूल्स की मतलब एक बहुत बुरी स्थिति हो गई है कि जो वो दे सकते थे आज हम उनसे ज़्यादा दे पा रहे हैं बच्चों को जी। तो डेफिनेटली कि हम बेटर हैं। बिल्कुल, जैसा आपने अभी बताया कि संख्या बहुत बढ़ गई, अब एक क्लासेस में 70 बच्चों का स्ट्रेंथ आ गया, तो इतने बच्चों को तो अब ध्यान देना मुश्किल हो पाएगा सरकारी स्कूल में। तो वो फिर मूव करेंगे नहीं? वो नहीं करेंगे क्योंकि अब फिर भी हमने 70 बच्चों को भी मैनेज किया ना जी और रिज़ल्ट दिया और उसमें कई एक्टिविटीज़ में भी बच्चे जा रहे हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि अब बच्चे वापस प्राइवेट की तरफ जाएंगे। तो आपके सामने आप क्या देखती हैं कि अब ये क्या चुनौतियाँ हैं? जी बिल्कुल, एक यही चुनौती है कि सरकार की ओर से मेरा अनुरोध है कि अगर बच्चे बढ़ रहे हैं सरकारी स्कूलों में तो वो सरकारी स्कूल में टीचर्स भी उतने अवेलेबल कराएं जितने बच्चे हैं जी। जैसे हमारे यहाँ काफ़ी स्ट्रेंथ मेरी जो है 9 to 12 यहाँ टीचर्स उस हिसाब से, मतलब जो स्ट्रेंथ है वो करीब 1800 के आसपास है जी, पर टीचर्स मुश्किल से 18-20 हैं, तो उस तरह से मैनेज करना जी थोड़ा मुश्किल तो जाता ही है। तो इस मुश्किल को थोड़ा अगर गवर्नमेंट आसान करेगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अब चूँकि ये नई शिक्षा नीति भी इस प्रदेश में लागू होने वाली है, जैसा वो हुआ है, कॉलेज में तो अब इम्प्लीमेंट हो गई, स्कूल लेवल पे अब स्टार्ट होने का चल रहा है, तो इसको किस तरह से देखती हैं आप?
देखिए, जो शिक्षा नीति वो तो बहुत ही सरकार ने जो बनाई है वो नेचुरली अच्छी होगी, पर इसका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत जल्दी हो जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। हम चाहते हैं कि इसी वर्ष से इस शिक्षा नीति को बेसिक तौर पे ग्राउंड लेवल पे ही इसको स्टार्ट किया जाए, बच्चों को मालूम पड़ जाए। एक बार हम लोगों का सेमिनार ज़रूर हुआ था इस विषय पे, और उसके बाद कुछ ऐसा नहीं हुआ कि हाँ इसको हम मैनेज कर पाएँ या कुछ सर्कुलर इस टाइप से आए कि उसको हमें करना ही है। अगर ऐसा आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, एक अच्छा सिस्टम हो जाएगा जी। बस सरकार से अनुरोध है कि जल्दी लागू कर दें इस चीज़ को। अच्छा, एक और मैं बात करता हूँ कि ये जो बदला हुआ परिदृश्य है जी, जिसमें सरकारी स्कूल की तरफ झुकाव आया, जैसा मैंने बोला जी, और आपने बोला कि नहीं ये झुकाव अब रहेगा, तो अब इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये एक चैलेंज है आपके लिए, सरकार के लिए, या आपको लगता है कि ये अब हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है? नहीं, अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इतने बच्चे अगर सरकारी स्कूल में आ रहे हैं तो दैट मीन्स के स्कूल बहुत अच्छे हैं तभी आ रहे हैं ना जी। और स्कूलों की जो बिल्डिंग्स हैं इनको भी अच्छा किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो एक थोड़ा जो रहता है कि ये अट्रैक्शन भी बच्चों के लिए रहता है कि अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर अच्छा होगा। और सारी फैसिलिटीज़ हैं स्कूल में, कोई हमें कमी नहीं किसी भी बात की। बच्चों को बुक्स भी अवेलेबल हो जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जी। 8 तक तो है ही सब कुछ, भोजन भी है, यूनिफॉर्म भी है, सभी कुछ है, कोई फीस नहीं है 8 तक, तो वो और अच्छी फैसिलिटीज़ है, तो बच्चे नेचुरली यहीं मूव करेंगे। ये एक बात, मतलब कई बार लगता है कि ये बातें सुनने में और सुनाने में अच्छी लगती हैं, पर मुझे लगता है कि जब हम आंकड़ों की तरफ देखते हैं और असर एक सर्वे जब देता है, एनुअल स्टैटिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, वो कहता है कि सरकारी स्कूल के 8वीं के बच्चे को दूसरी से सेकेंड क्लास की मैथ नहीं आती है, सरकारी स्कूल के 6वीं के बच्चे को इंग्लिश में अपना नाम लिखना नहीं आता है। तो जब ऐसे सर्वे निकल के आते हैं तो फिर कहीं ना कहीं सवाल एक उठता है। हाँ, देखिए, ये प्राइमरी लेवल पे आप 8 तक की बात कर सकते हैं, पर 8 के बाद तो ये बात नहीं रहती है। हाई सेकेंडरी लेवल में तो नेचुरली पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, थोड़ा प्राइमरी लेवल और मिडिल लेवल को थोड़ा सुधार दिया जाए या वहाँ थोड़ा कुछ स्ट्रिक्टनेस हो जाए तो ये चीज़ें भी सुधर जाएंगी। हम जरूर मानते हैं जो हमारे पास भी 8th पास करके बच्चे आते हैं वो उनका लेवल बहुत कम होता है, इसीलिए 8th के बाद जब 9th में बच्चे आते हैं तो एक ब्रिज कोर्स उनके लिए गवर्नमेंट अरेंज ऐसा ऑर्गेनाइज करती है जिसमें बच्चों की एग्ज़ाम होती है कि क्या लेवल है उनका, पर वो भी हम देखते हैं कि उनका लेवल जो आप बता रहे हैं वही रहता है, उसको धीरे धीरे हम बढ़ाते हैं। तो मतलब हाई सेकेंडरी लेवल में तो ये कोई परेशानी नहीं आती है, प्राइमरी मिडिल में ज़रूर ये बात सही है जो आप कह रहे हो, बेसिक ही उनका अच्छा नहीं हो पाता है, वो चीज़ ठीक नहीं है। अच्छा, अभी रिसेंटली रिजल्ट आया जब 10वीं और 12वीं का, तो देखा गया कि प्रदेश भर में रिजल्ट बहुत कम आया, 10th का अगर हम बात करें, तो उसमें फिर आपको क्या लगा कि क्यों ऐसा रिजल्ट कम रहा? आपके यहाँ भी रिजल्ट कम रहा? हाँ बिल्कुल। क्यों ऐसा रहा? वो मेन रीज़न तो यही रहा कि 2 साल बच्चों की एग्ज़ाम नहीं हुई, 8th और 9th में बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दी। एक तो एग्ज़ाम देने का उनका सिस्टम पूरा बिगड़ गया कोविड के कारण, बच्चे स्कूल नहीं आते थे, ऑनलाइन पढ़ते थे। ऑनलाइन में भी बच्चों के पास, मैंने जैसे आपको बताया कि मोबाइल्स ख़रीदने के लिए पैसे ही नहीं है, खाने के लिए उन लोगों के घर में पैसे नहीं है, तो कहाँ से मोबाइल ख़रीदेंगे। और डायरेक्टली वो 7th पास करके उन्होंने डायरेक्टली 8th की भी एग्ज़ाम नहीं दी, 9th की भी नहीं दी, और 10th में वो आ गए जनरल प्रमोशन से, तो उसके कारण भी रिज़ल्ट अफेक्ट हुआ है। 12th का तो इसलिए बहुत अच्छा रहा हमारे यहाँ का, 94% के करीब रहा है, तो वो इसलिए कि बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, समझ पाते हैं, या मोबाइल को भी समझ पाते हैं कि क्या हमें पढ़ना है मोबाइल में, तो इसके कारण 12th का रिज़ल्ट तो काफ़ी प्रदेश में अच्छा रहा, पर 10th का ज़रूर गिरा है। लेकिन अब चूँकि जब इतना बड़ा लोड, जैसा मैंने बोला, कि स्कूलों में आया है और 2 साल ऑनलाइन एजुकेशन पे डिपेंडेंसी रही, बिल्कुल, और उन बच्चों के पास मोबाइल नहीं था, सिस्टम्स नहीं था, तो उन्होंने वो शिक्षा नहीं ली, तो अब कैसे आप मानते हैं कि वो 2 साल का जो गैप है उसको कैसे आप कवर अप कर पाएंगी? अब नहीं, उसके लिए हमने क्या करा, फिर एक्स्ट्रा जब बच्चे आने लगे तो एक्स्ट्रा क्लासेस लेके उन बच्चों को फिर से हमने वही कुछ 8th की जो उनका बेसिक था वो भी पढ़ाया। फिर 9th में आने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रिज कोर्स से रिलेटेड भी उनको कुछ होमवर्क भी दिए कि आप ये करके आइए, मतलब डबल प्रयास करना पड़ा उनको अपग्रेड करने के लिए। जो जनरल पढ़ाई करते थे उसके अलावा भी उनको कई चीज़ें हमें बतानी पड़ी। 8th का मैथ्स उनको पढ़ाया गया कि वो पास करके वो तभी वो 9th में कर पाएंगे जब 8th का उनको आएगा, तो थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट्स डालने पड़े उनके लिए। मतलब प्रिंसिपल चाहे तो सब कुछ करा सकते हैं, तो एक्स्ट्रा क्लासेस लेना, उनको पढ़वाना, उनको उस लेवल तक वापस तैयार करना, ये हमारी जिम्मेदारी है, और करते हैं टीचर्स।
तो अब लग रहा है आपको उम्मीद है और पॉजिटिव निगाह से देख रही हैं कि अब हाँ नहीं बिल्कुल सरकारी स्कूल प्राइवेट को मात देगा। बिल्कुल मात देगा। हमारा मतलब प्रयास यही रहता है कि हम मात दें उनको। अच्छा, बिल्कुल। तो अब आप किस तरह से देख रही हैं? बस यही कि अब और अच्छा लेवल पे हम आगे बढ़े और जो सीएम राइज स्कूल्स नए खुले हैं वो तो और अच्छा काम करें और ज़रूर करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट भी काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है उनको हर क्षेत्र में। ऐसा बिल्कुल मानना यही है कि आगे चल के गवर्नमेंट स्कूल जो हैं वो भी अपना एक नाम करेंगे कि ये प्राइवेट से भी बढ़कर काम कर रहे हैं। अच्छा, आप कोई मैसेज जो देना चाहती हूँ? बस मैसेज यही है कि हम जो भी प्रिंसिपल्स हैं या जो भी बच्चे हैं वो दोनों आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाए टीचर्स के साथ में, तो बच्चे बहुत बेहतर बन सकते हैं। और मैं सोचती हूँ कि जो ये गरीब बच्चे होते हैं जो सरकारी स्कूल में आते हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, बस उनको एक राह नहीं मिल पाती है, एक रास्ता नहीं मिल पाता है कि एक्चुअली उन्हें कहाँ जाना है जी। अगर हम उनको सही रास्ता बताएं तो वो प्राइवेट में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे भी बहुत मेहनती होते हैं जी। और वह ज़रूर किसी न किसी भी पद पर आगे जाके बहुत अच्छा करेंगे। जैसे मैं स्वयं भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हुई हूँ, अहिल्या आश्रम में ही पढ़ी हुई हूँ। अच्छा जी, और आज मैं अहिल्या आश्रम स्कूल में ही प्रिंसिपल हूँ। तो जब हम कर सकते हैं तो आजकल के बच्चे क्यों नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल, आशा करता हूँ मैम कि जो आपने सोचा है और जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं ये सफल होगा और सरकारी स्कूल निजी स्कूल को मात देने में कामयाब होगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, आपने समय दिया इस शो में और अपनी बात रखी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। सीधा सवाल में आज हमने बात किया सरकारी स्कूलों में जो स्ट्रेंथ बढ़ी उसके बाद अब क्या स्थिति है। एक बात बहुत साफ है कि सरकारी स्कूल अब पूरी तरीके से तैयार है प्राइवेट स्कूल के साथ टक्कर देने में। और जिस तरह से एडमिशन दिखा और उसके बाद ये एडमिशन जिस तरह से रिटेन हो रहा है सरकारी स्कूलों में और उसके बाद अभी नए तरीके से सीएम राइज स्कूल खुल रहे हैं पूरे प्रदेश भर में, मुझे लगता है कि आने वाला भविष्य यही है कि अब सरकारी स्कूल में उसी तरह लाइन लगेगी जैसे नामी प्राइवेट स्कूलों में लगती है। और सरकारी स्कूल में जिस तरह से हर कदम पे प्रयास हो रहे हैं, यहाँ स्कूल में भी मैम ने जैसा बोला वो जिस डेडिकेशन के साथ प्रयास हो रहा है वो दिन दूर नहीं जब निजी स्कूलों को अब बहुत फाइट करनी पड़ेगी गवर्नमेंट स्कूल के साथ में अपने उसी स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए। तो ये अवसर प्राइवेट स्कूलों के लिए भी है कि अब उनकी जो कमियां हैं उनको वो दूर करें, नहीं तो गवर्नमेंट स्कूल तैयार है उनके साथ फाइट करने के लिए। सीधा सवाल में आज हमने बात किया सरकारी स्कूलों में क्या है शिक्षा की स्थिति कोविड के बाद। और फिर भी आपको लगता है कि कोई ऐसे सवाल हैं जो हमसे छूट गए हैं तो आप इस दिए हुए नंबर पर या इस दिए हुए ईमेल आईडी पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। और सीधा सवाल को जो आप प्यार दे रहे हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत